हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है आज है 15 सितंबर और आज से यूपी बीएड काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग भी स्टार्ट है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जैसा कि आप सभी से कमिटमेंट किया था कि स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको बताऊंगा और इस तरीके से बताऊंगा, इतने आसान तरीके से बताऊंगा, इतने अच्छे से बताऊंगा कि आप घर बैठे खुद समझ के आप खुद अपने मोबाइल से कर सकते हो, ताकि गलती ना हो और आपका पैसा और समय दोनों बचे। तो इस वीडियो को आप पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। 10 से 12 मिनट की वीडियो है, लेकिन अगर आप बीच में कट करोगे तो आप पूरी जानकारी नहीं जान पाओगे। तो इसलिए वीडियो को स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ध्यान से देखें, ताकि आप घर बैठे अपने मोबाइल से अपने काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कर सकें या चॉइस फिलिंग कर सकें। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और यहां पर बता दूं कि यहां पर पहले राउंड का ही काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं है, सभी राउंड वाले रजिस्ट्रेशन आज से ही कर सकते हैं। तो अपना रिजल्ट वगैरह अपलोड कर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन का है, और आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। काउंसलिंग आपका, लेकिन चॉइस फिलिंग जो है आपका जिस राउंड में होगा उसी राउंड में होगा। रजिस्ट्रेशन आप अभी से कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो हेल्प करे, आपको रजिस्ट्रेशन करने में मदद करे, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में थैंक्स लिख देना, मेरे लिए बहुत है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद चॉइस फिलिंग पे वीडियो बनाऊंगा, वो भी आप देख लेना कैसे करना। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम का जिन लोगों ने फॉर्म डाला है, बहुत सारे लोगों ने आप में से डाला है, तो आप लोगों को बता दूं मैं अपने चैनल पर पेट एग्जाम की क्लासेस भी करा रहा हूं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। और हमारे द्वारा एक बहुत ही अच्छा नोट्स तैयार किया गया जिसकी कीमत मात्र 175 रुपीज़ है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ये आपके समय की भी बहुत बचत करेगा और बिल्कुल सटीक चीज़ें पढ़ने के लिए मिल जाएगा। आपको किताबों से नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। और जिनके पास बहुत कम समय मिलता है पढ़ाई करने के लिए, उनके लिए तो रामबाण है, सफिशिएंट नोट्स आपको मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट के नोट्स इसमें इंक्लूड है, जितने भी सब्जेक्ट आपके सिलेबस में उन सभी सब्जेक्ट के नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। कीमत बहुत कम है, मात्र 175 रुपीज़ है, ताकि सभी बच्चे इसको खरीद सकें। तो जो बच्चे कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स लाना चाहते हैं, अच्छा गेन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, वो इस नोट्स को पढ़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों ने खरीदा है इसको। 5 प्रैक्टिस सेट भी फ्री दिया जा रहा है और प्रीवियस पेपर भी इसमें मिल जाएगा। इसको लेने के बाद में कोई भी किताब को नहीं लेना पड़ेगा, ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ। सब कुछ इसमें मिल जाएगा। लेने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे पेट एग्जाम का नोट चाहिए, आपका कैसे में मिलेगा और कैसे में आपको पेमेंट करेंगे। तो जैसे इस नंबर पर मैसेज करोगे व्हाट्सएप पर, आपको नोट्स की जानकारी दी जाएगी। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि इस नंबर पे केवल पेट एग्जाम के नोट्स के लिए मैसेज करिए। आपको किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए बीएड को लेकर, तो आप इस पर मैसेज ना करें। इस पर एम्प्लॉय बैठा हुआ है मेरा, उसको बीएड इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है बीएड के बारे में। आप मुझसे बात करना है आप बीएड के बारे में, तो मैं ही आपको बता पाऊंगा। उसके लिए आपको बात करना है मुझसे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे मुझे फॉलो करते हैं और स्टेप बाय स्टेप वो मुझसे पूछते भी रहते हैं, हर चीज़ को गाइड भी करता रहता हूँ उनको। तो आप भी जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। ये मेरा यूज़र आईडी है दोस्तों। सभी बच्चों को रिप्लाई करता हूँ जब मैं फ्री होता हूँ, सारे डाउट क्लियर करता हूँ। आप मुझसे अपना नंबर, अपना मार्क्स बता के अपना कौन से राउंड में काउंसलिंग होगा या फिर कौन सा कॉलेज मिलेगा, प्राइवेट मिलेगा, गवर्नमेंट, ये सब पूछ सकते हो। तो ये यूज़र आईडी है, सर्च कर लेना, फॉलो भी कर लेना, या फिर लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीधा, आप वहाँ से भी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। जो भी डाउट्स हैं आप डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो मुझे, ठीक है। तो चलिए आप बढ़ते हैं रजिस्ट्रेशन की। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों आपको जाना पड़ेगा मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे, क्योंकि जो पोर्टल है वो आप लोग ढूंढ ही नहीं पाओगे किस पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, लॉगिन कहां से होगा। तो लॉगिन का, रजिस्ट्रेशन का जो आपका पोर्टल है वो यहां पर मैंने दिया है। जैसे आप मेरे प्रोफाइल पे जाओगे इंस्टाग्राम पे ना, तो यहां पर नीचे आप लिंक लगा रहेगा, लिंक के आगे 2 अदर्स लिखा रहेगा। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे ना, तो वहां पर एक लिख कर आएगा यूपी बीएड काउंसलिंग वेबसाइट करके लिख के आएगा। उस पर क्लिक करोगे तो आपको हमारे पेज पे आ जाओगे, ठीक है। चलो हम चलते हैं उसी पेज पर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको काउंसलिंग वाले ऑफिशियल पेज पे आ जाना है, ठीक है। और आप आने के बाद में यहाँ पर जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक पैनल दिखेगा कैंडिडेट लॉगिन का, ठीक है। और यहाँ पर आपसे आपका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मांगेगा। अब आपका अगर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड भूल गए हो दोस्तों, तो आपको अपने जीमेल से इसको देख सकते हैं। जो जीमेल आपने अपने फॉर्म में डाला था वहाँ पर ये आया होगा जिस दिन आपने फॉर्म भरा होगा। आप सर्च कर सकते हो जीमेल पे जाके, बीएड करके लिखिएगा तो आ जाएगा, कीवर्ड वगैरह सर्च कीजिए, ठीक है। ये वही यूज़र आईडी एंड पासवर्ड जिससे आपने एडमिट कार्ड निकाला था, जिससे आपने रिजल्ट निकाला था, ठीक है। और मैं हमेशा आपको बताया था कि यूज़र आईडी एंड पासवर्ड को सेव करके रखिए, क्योंकि इसी से आपका काउंसलिंग होगा, इसी से कॉलेज अलॉट होगा, इसी से कॉलेज चूज होगा, इसी से फीस भी पेमेंट होगा, सब कुछ इसी से काम है। तो इसको सेव करके रखिए, लिख कर रखिए कहीं पर, ठीक है। तो अगर आपका नहीं मिल रहा है, भूल गए हो, नहीं जीमेल पे मिल रहा है, नहीं आपको याद है, तो आप एक काम करिए, आपके फॉर्म पे जो आपने फॉर्म भरा होगा उसका प्रिंट आउट होगा या आपका एडमिट कार्ड होगा, तो उस पर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, वो यही यूज़र आईडी ही होता है। तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को एज ए यूज़र आईडी यहाँ पर डालना है। उसके बाद फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। तो वहाँ पर आपसे कुछ और डिटेल्स पूछेगा और उसके बाद आपका जो पासवर्ड है वो आपके ईमेल पे वापस से सेंड कर दिया जाएगा। तो आप ईमेल से फिर से वापस देख सकते हो। तो ये हो गया ना पासवर्ड अगर भूल जाओ तो। उसके बाद चलिए यहाँ पर आपको एंटर कर देना है यूज़र आईडी एंड पासवर्ड,
और यहाँ पर आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे टाइप करोगे ना, यहाँ पर एक पॉपअप फ्लैश होगा जिसमें आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं, और जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगा, आपका पोर्टल हो जाएगा ओपन। यहाँ पर पर्सनल डिटेल रहेगा एप्लीकेशन डिटेल में, यहाँ पर एप्लीकेशन प्रिंट का ऑप्शन आएगा जिससे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है दोबारा प्रिंट कर सकते हो, और इसके राइट साइड कॉर्नर में आपको देखोगे काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आपको इसी का काम है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है, इंपॉर्टेंट नोट्स बताया गया है, इसको आपको केयरफुली पढ़ लेना है, बहुत जरूरी है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। यहाँ पर ये लिखा गया है यदि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का फीस पेमेंट करने जा रहे हैं या भुगतान करने जा रहे हैं तो कृपया ये सुनिश्चित करें कि आपके कार्ड अथवा नेट बैंकिंग की लिमिट जो है ट्रांजैक्शन की पर डे की वो 50,000 से ज़्यादा हो, ठीक है। यानी कि जो ट्रांजैक्शन पर डे लिमिट हो आपके कार्ड पे लगा या नेट बैंकिंग में वो 50,000 से ज़्यादा हो, तभी आप उससे कर सकते हो, वरना आपका पेमेंट जो है फेल्ड हो जाएगा। तो ये कंफर्म कर लो कि आपका जो पर डे ट्रांजेक्शन लिमिट है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग का वो 50,000 अबव है या नहीं है। अगर नीचे है, बिलो है, तो दोस्तों आप उससे ना करें, वरना पेमेंट जो है फेल्ड हो जाएगा। आप ऐसे कार्ड से करें जिसका 50,000 प्लस ट्रांजेक्शन हो, ठीक है, पर डे का। तो ये आप जब आप सुनिश्चित कर लो तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, क्लिक हियर फॉर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है आप में तो ये रिफ्रेश का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। और अगर सिर्फ रिफ्रेश का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों तो आप रिफ्रेश करके भी देख सकते हो। अगर आपका फर्स्ट राउंड में ही काउंसलिंग है तो आप रिफ्रेश करके देख सकते हो, थोड़ी देर बाद आ जाएगा। और अगर आपका फर्स्ट राउंड में नहीं है, सेकंड या थर्ड में है, तो मे बी ये ऑप्शन अभी आपका ना आए, जब आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाए, सेकंड राउंड स्टार्ट हो, तभी आपका ऑप्शन आए, ठीक है। तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना होगा काउंसलिंग के लिए, तो यहाँ पर क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन हियर पर, तो यहाँ पर आपका काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का एक विंडो ओपन होगा जिसमें आपका कैंडिडेट डिटेल रहेगा सबसे पहले। तो मैं ये डिटेल नहीं दिखाऊंगा कैंडिडेट का, तो इसको हाइड करके मैं आगे चलूँ। तो कैंडिडेट डिटेल वाला जैसे ही स्टेप आप ऊपर करोगे ना तो यहाँ पर कैंडिडेट राउंड डिटेल्स आ जाएगा। तो यहाँ पर कैंडिडेट का राउंड ही दिखा रहा है कि इनका जो राउंड है वो पहले राउंड में है और जो फेज़ है वो तीसरे फेज़ में है। तो यानी कि ये कन्फर्म हो रहा है कि जो इस बच्चे का काउंसलिंग है वो थर्ड राउंड में है, ठीक है। किस में है? थर्ड राउंड में है। और जो राउंड है राउंड 1 है। तो राउंड 1 का मतलब ये हुआ कि राउंड 1 किसको बोल रहे हैं, जिसमें आपका ये फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टार्ट हो रहा है। सेकंड राउंड किसको बोला जाएगा, जो पूल काउंसलिंग होता है। तो आपका फेज जो है वो थर्ड है। यानी कि एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं कि यानी कि आपका फर्स्ट फेज में उन छात्रों का है जिनका स्टेट रैंक 1 से लेकर 75,000 तक है, ठीक है। सेकेंड राउंड में उनका है जिनका 75,000 से लेकर 2 लाख तक का, ठीक है, सेकंड फेज में है, ठीक है। किसमें? सेकंड फेज में किसका है? 75,000 से 2 लाख तक जिनका रैंक है उनका सेकंड राउंड में है, और जिनका 2 लाख से अधिक है उनका थर्ड फेज में है, ठीक है। तो आप फेज को या राउंड को इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपका इसी में है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड आप जो बताया है राउंड के हिसाब से वही है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आओगे तो बैंक डिटेल यहाँ पर दिया गया है। बैंक डिटेल में एक इंपॉर्टेंट और नोट दिया गया है कि मांगे गए बैंक डिटेल में कृपया अपना अथवा अपने माता पिता के बैंक खाता का ही विवरण भरें। सीट आवंटित न होने की स्थिति में आपके द्वारा भरी गई अग्रिम शुल्क का भुगतान उक्त खाते में किया जाएगा। यानी कि आप या तो अपना बैंक अकाउंट या आपका कोई इशू है, अगर आपका जनधन योजना का है तो आप नहीं लगाना चाहते उसको, तो आप अपने मम्मी पापा का ही लगा सकते हैं सिर्फ, ठीक है। इसके साथ आप देख सकते हैं जनधन खाते का विवरण नीचे मांगे गए विवरण में कदापि ना भरें, क्योंकि उसमें लिमिट लगा रहता है, आपका जो रिफंड है वो नहीं आ पाता है। तो इन केस आपका जब काउंसलिंग में अगर आपने जो कॉलेज चूज़ किया और आपका उसमें से नहीं कोई कॉलेज मिला तो आपका ये पैसा जो है बाद में वापस कर दिया जाता है। 5,000 केवल 750 जो काउंसलिंग फीस है वो रिफंड नहीं होता है, 5,000 रिफंड हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट बैंक होल्डर नेम, यहाँ पर तो ऐसे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कि नाम आपका क्या डालना है, ठीक है, वो डालना है। उसके बाद में यहाँ पर क्या करना है, IFSC कोड डालना है, बैंक अकाउंट नंबर डालना है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर आप केवल अपना और अपने मम्मी पापा इन्हीं सब का डाल सकते हो। तो जैसे यहाँ पर सेलेक्ट पे क्लिक करोगे ना
तो उन्हीं का नाम आएगा जिनका आप डाल सकते हो। देख सकते हो ये 3 नाम ही आ रहे हैं, या तो कैंडिडेट का नाम आ रहा है, या तो फादर नेम आ रहा है, या तो मदर नेम आ रहा है। आप हस्बैंड का या ब्रदर का या इनका सबका नहीं लगा सकते हो, यानी आपको लिखने का ऑप्शन नहीं दिया गया है यहाँ पर, ताकि बच्चे गलती ना करें, कोई अदर अकाउंट नहीं ना लगाएं। उन्हीं का नाम दिया गया है, जैसे माता पिता का नाम दिया जाएगा और आपका दिया जाएगा। तो अगर आपको अपना सेलेक्ट करना है, अपना बैंक अकाउंट लगाना है, तो अपना नाम सेलेक्ट करना है। अगर मम्मी पापा में से किसी का है तो उनका नाम सेलेक्ट कर देना यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद उनका डिटेल, बैंक IFSC कोड डालना है, बैंक अकाउंट नंबर डालना है, उसके बाद दोबारा बैंक अकाउंट नंबर कंफर्म कर डालना है, फिर बैंक कौन सा है वो नाम डालना है बैंक का, बैंक का ब्रांच कौन सा है वो डालना है यहाँ पर, उसके बाद ब्रांच जो सिटी कहाँ है, कौन सी सिटी में ब्रांच है आपका, ये डालना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, प्लीज अपलोड हियर द क्लियर इमेज ऑफ कैंसिल्ड ओरिजिनल चेक लीफ या वेयर इन द नेम ऑफ अकाउंट होल्डर विद द रेफरेंस डिटेल मेंशन, यानी आपको पासबुक का जो है वो फोटो डालना है, या PDF डालना है, या इमेज डालना है। और जो PDF या इमेज जो होगा वो 100 KB के अंदर होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पर आपको चूज पे क्लिक करना है और अपने गैलरी से, अपने फ़ोन से अपने पासबुक का फोटो या इमेज सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर अपलोड पे क्लिक कर देना है, तो ये अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद आपको और स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पर डिटेल दिया गया है, 750 रुपये काउंसलिंग फीस बताया गया है, 5,000 रुपये एडवांस कॉलेज फीस बताया गया है, टोटल आपको 5750 रुपये पे करना होगा। अब पे करने के लिए आपको नीचे आना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा त्रुटिवश अधिक या दोहरा भुगतान हो जाता है तो उस अतिरिक्त भुगतान किए शुल्क की वापसी रिफंड उसी माध्यम से की जाएगी जिस माध्यम से शुल्क प्राप्त हुआ है। यानी यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात कही गई है कि अगर आपका 2 बार, कभी कभी नेटवर्क इशू होता है, कोई दिक्कत होता है, आपका पेमेंट अटक जाता है, ठीक है, पेमेंट नहीं हो पाता है, या गलती से 2 बार पेमेंट हो जाता है, ठीक है, या आपका ये पेमेंट अटक गया है, तो निश्चित रहें आप दोबारा पेमेंट कर दीजिए। जो आपका एक्स्ट्रा पेमेंट कट गया है वो आपका उसी माध्यम से, जिस माध्यम से UPI से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे आपने किया होगा, जिस अकाउंट से किया होगा, उसी अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा विदिन 2 डेज 1 डेज, जो भी हो 24 आवर्स के अंदर रिफंड हो जाएगा। तो इसकी दिक्कत नहीं लेना। अगर आपकी गलती से कट गया है, आपका दिखा नहीं रहा है, तो दोबारा कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा वापस पैसा, ठीक है। या फिर आपका गलती से अगर 2 बार हो गया तो निश्चित रहें आपका वैसा रिफंड कर दिया जाएगा। ये यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपका ऑनलाइन मोड पे क्लिक रहेगा ऑलरेडी। अब यहाँ पर पेमेंट टाइप सेलेक्ट करना है, यानी क्लिक हियर टू पे विया पावर्ड बाई HDFC या फिर पे विया बिल डेस्क, ठीक है। तो किसी से भी कोई भी माध्यम आप चुन लीजिए, ठीक है। ये सर्वर दिया गया है, ये किस आप यानी कि पेमेंट गेटवे का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको किसी एक पर क्लिक कर देना है। मान लो मैं यहाँ पर पहले वाले पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको नीचे सबमिट पे जाना पड़ेगा। किस पे जाना पड़ेगा? यहाँ पर सबमिट पे जाना पड़ेगा। और जैसे आप सबमिट पे जाओगे तो आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, और पेमेंट का डिटेल आप भरिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब आपका डिटेल आपको भरना है, और उसके बाद आपको पेमेंट करना है। बस आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद में आप का जो काउंसलिंग है, जिस राउंड में है उस राउंड में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अगर आपका फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग है, चॉइस फिलिंग है, तो आप आज से ही या फिर कल से स्टार्ट हो जाएगा, चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो, ठीक है। और हो सकता है मे बी ये आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सभी राउंड वालों के लिए खुला हुआ है, सभी लोग रजिस्ट्रेशन अभी से कर सकते हो। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अब हर यूनिवर्सिटी अलग अलग कराती है। तो पिछले साल तो ये हुआ था कि फर्स्ट राउंड वाले फर्स्ट राउंड में ही रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, सेकंड राउंड में ही रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, लेकिन अभी इस बार सभी लोगों को दिखा रहा है। तो हो सकता है आप लोगों का रजिस्ट्रेशन सबका स्टार्ट हो जाएगा, पहले ही आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो जाइए रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना है, ये कैंडिडेट जो था ये पहले से ग्रेजुएशन कर रखा था, इसलिए ऑप्शन नहीं आया है। जिसने ग्रेजुएशन पहले से नहीं कर रखा था, जिसका इस साल से ग्रेजुएशन था, उसका यहीं पर एक नीचे ऑप्शन आएगा अपेयरिंग का, ग्रेजुएशन डिटेल डालने का। तो वहाँ पर अपेयरिंग पर रहेगा, तो उस पर पास पे क्लिक करना है और अपना ग्रेजुएशन का डिटेल फिल करना है, जो मैंने कल वीडियो में बता दिया था आप सभी को, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर।